नाज़रीन, अनस कलेक्शन में हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें कि आप एक छोटी सी कश्ती में समुंदर के बीच हों और रास्ता भटक कर महीनों वहाँ फंस जाएं। ऐसी सूरत हाल में जिंदा बचना तकरीबन नामुमकिन लगता है और हर गुजरते दिन के साथ आपको मौत करीब आती हुई महसूस होगी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक ऐसा शख्स भी था जो समुंदर में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 13 महीने तक अपनी छोटी सी कश्ती में भटकता रहा। लेकिन वो इस तवील अरसे में क्या करता रहा और कैसे बचने में कामयाब हुआ, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये एक हकीकी वाक़या है और इस शख्स का नाम जोस सल्वाडोर अल्वेरंगा था, जो 438 दिन तक समुंदर में भटकता रहा। ये वाक़या 17 नवंबर 2012 को उस वक्त शुरू हुआ जब जोस सल्वाडोर अपने नौजवान साथी एजिक्वेल कोर्डोबा के साथ मछलियां पकड़ने के लिए मेक्सिको के एक गांव से पैसिफिक ओशन में रवाना हुआ। वो 3 घंटे तक मछलियां पकड़ने का प्लान बनाकर निकले थे, लेकिन चंद घंटों बाद ही इन्हें समुद्री तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया, जो कि 7 दिन तक जारी रहा और जिसकी वजह से वो अपना रास्ता खो बैठे। जोस सल्वाडोर की उम्र उस वक्त 35 साल थी, जबकि उसका नातजुर्बाकार साथी 22 साल का था। दोनों को तूफान का इल्म पहले से ही था, मगर वो उसके बावजूद समुद्र में चले गए क्योंकि वो पहले भी इससे सख्त मौसम का सामना कर चुके थे। जोस के मुताबिक तूफान मसला नहीं था, दर हकीकत मुश्किल ये थी कि कश्ती के इंजन ने काम करना छोड़ दिया था। समुद्री लहरें बहुत ज्यादा भपरी हुई थीं और इसी कश्मकश में एजिक्वेल कोर्डोबा पानी में गिर गया, जिससे जोस ने बड़ी मुश्किल से उस खराब मौसम में उसकी जान बचाई। कुछ ही वक्त के बाद रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया, यानी कि उनकी मुश्किलों में मजीद इजाफा होता चला गया। उनकी कश्ती 25 फुट लंबी थी, जिसमें ना बादबान थे और ना ही मोटर, और उनके पास कोई खास सामान भी नहीं था। सिर्फ एक आइस बॉक्स, मछली रखने का संदूक और एक बाल्टी थी। जब तूफान थम गया तो जोस उस वक्त तक ये बात तो जान चुका था कि वो मेक्सिको से बहुत दूर जा चुके हैं। वो आसमान पर हवाई जहाज़ों को परवाज करते देख रहे थे, मगर उनके पास मदद का सिग्नल भेजने का कोई सामान मौजूद नहीं था। जोस के मुताबिक शुरू में तो उन्हें भूख के बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि वो प्यास की वजह से परेशान थे। तूफान के बाद साफ पानी की अदम मौजूदगी के बायस वो इस हद तक बेबस हो गए कि उन्हें अपना पेशाब पीकर गुजारा करना पड़ा। फिर कुछ अरसे बाद वहाँ बारिश हुई और उन्होंने वो पानी जमा कर लिया और उस पर गुजारा करने लगे। जोस सल्वाडोर बचपन से ही मछली का शिकार करता आ रहा था और उसकी इन सलाहियतों ने उसे और उसके साथी को जिंदा रखने में मदद की। अपने आबाई मुल्क एल सल्वाडोर में जोस ने सीखा था कि मछली को बगैर कांटे के सिर्फ हाथों से कैसे पकड़ा जा सकता है, मगर कुछ मछलियों को पकड़ना काफी नहीं था। उनके जिस्म पानी और प्रोटीन की कमी का शिकार हो रहे थे, बल्कि जोस को एहसास होता था कि हलक सिकुड़कर मुंह के करीब पहुंच गया है। सूरज की शदीद गर्मी उनके जिस्मों को जला देती थी और इस शदीद गर्मी से बचने के लिए वो आइस बॉक्स के नीचे छुपकर वक्त गुजारते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ समुद्री परिंदे इनकी कश्ती के इर्द गिर्द जमा होने लगे और वो इस कश्ती को समुद्र में आराम की एक गैर मुतवक्किल जगह तस्वर करने लगे थे। जब जोस ने पहली बार एक परिंदे को पकड़ा तो एजिक्वेल कोर्डोबा खौफ के आलम में ये सब देख रहा था, क्योंकि किसी जिंदा मुर्गी की तरह जोस ने उसके टुकड़े कर दिए थे। इन परिंदों के खून से उनको जिंदगी बचाने का कीमती मौका मिला। जोस के मुताबिक वो इन परिंदों के गले काटकर खून पी लेते थे, जिससे इन्हें अपनी हालत बेहतर महसूस होने लगती। शदीद भूख के बायस वो इन परिंदों के स्टोमक को छोड़कर बाकी का हर हिस्सा खा लेते थे। दर हकीकत समुद्र में मौजूद हर चीज उन्हें खुराक का जरिया महसूस होने लगी, जैसे कि समुद्री कछुए और छोटी शार्क मछलियां वगैरह, मगर ज्यादातर उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था, जैसे कि 3 दिन में बस एक मछली या 2 परिंदे उनके हाथ लगते। जोस ने बताया कि उसने इस तरह के मराहल से गुजरने वाले मैक्सिकन अफराद से कहानियां सुनी थी कि उन्होंने कैसे खुद को बचाया। जोस ने खुद से तहैया किया कि उसे इस मुश्किल से निकलना है, क्योंकि वह बुज़दिल नहीं है, मगर उसके साथी का सब्र खत्म हो चुका था। वो इस सारी सिचुएशन पर बहुत ज्यादा रोता था और वो काफी हद तक डिप्रेशन में जा चुका था। जोस उसे तसल्ली देने की कोशिश करता कि जल्द हम किसी न किसी आइलैंड पर पहुंच जाएंगे, मगर इस पर जोस की कोई बात असर न करती थी। कुछ ही दिनों बाद एजिक्वेल मर गया। जिस दिन एजिक्वेल की मौत वाक़ई हुई उस दिन बारिश हो रही थी। दोनों दोस्त आइस बॉक्स के अंदर मौजूद थे और दुआ कर रहे थे। इस मौका पर एजिक्वेल ने जोस को कहा कि उसके मरने के बाद वो उसकी माँ से मिलकर उसे बताए कि उसका बेटा अब खुदा के पास है। दोस्तों, ये जाने से पहले कि जोस को कैसे बचाया गया, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को भी जरूर दबाइए, ताकि आपको हमारी अगले आने वाली तमाम वीडियोस फौरन मिल जाया करें। नाज़रीन, दोस्त की मौत की वजह से जोस को बहुत सदमा हुआ और वो इस खौफनाक समुद्र में पहले से भी ज्यादा अकेला हो गया।
اور اپنے دوست کی لاش کو سمندر کی نظر کرنے کے بعد وہ کئی روز تک خودکشی کا سوچتا رہا، مگر اسے ڈر تھا کہ ایسا کرنے پر اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ جوز اپنے ساتھی سے 10 سال سے زیادہ عمر کا تھا اور اس کا ماننا تھا کہ وہ بچ جائے گا، جس کی وجہ کھلے سمندر میں اس کا تجربہ تھا، مگر اس سب سے بڑھ کر اس کا خدا پر یقین تھا کہ وہ اسے ضرور بچائے گا۔ جوز کے بقول بعض اوقات کارگو شپس اس کے پاس سے گزرتے اور وہ انہیں سگنل دینے کی کوشش کرتا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخرکار سمندر میں 438 دن گزارنے کے بعد اسے کچھ پہاڑیاں نظر آئیں اور اسے لگا کہ وہ کسی آئی لینڈ کے بہت قریب ہے، جس کے بعد اس نے پانی میں چھلانگ لگائی اور اندھا دھند اس طرف تیرنے لگا، جس کے بارے میں بعد میں علم ہوا کہ وہ مارشل آئی لینڈ کا حصہ تھا۔ جوز جب ساحل پر پہنچا تو وہ اتنا خوش تھا کہ ریت پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ 29 جنوری 2014 کا دن تھا۔ اس بستی میں کوئی بھی اسپینش زبان نہیں جانتا تھا، تو ہاتھوں کے اشاروں سے انہوں نے جوز سے بات کی۔ جب جوز کو پانی پلایا گیا تو اسے پی کر جوز کی طبیعت خراب ہو گئی، کیونکہ اس نے پچھلے 438 دنوں میں صاف پانی نہیں پیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سٹومک اپسیٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اسے وہاں کے سب سے بڑے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ پھٹے پرانے کپڑوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ جب جوز باہر نکلا تو اس کا سامنا کیمروں اور صحافیوں سے ہوا۔ اتنا عرصہ تنہا رہنے کے بعد جوز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے رویے کا مظاہرہ کرے۔ اسے لوگوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے بعد اس حیران کن سفر کی داستان اور جوز کی تصاویر دنیا بھر میں پھیل گئیں۔ بعد میں جوز نے ایک صحافی جوناتhan فرینکلن کے تعاون سے ایک کتاب 438 ڈیز کو شائع کروایا۔ اپنے دوست سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کے لیے اس نے میکسیکو میں اس کی ماں سے ملاقات کی اور پھر ایل سلواڈور میں شفٹ ہو گیا۔ اب جوز نے فشنگ چھوڑ دی ہے اور سمندر میں جانے کی بالکل بھی ہمت نہیں کرتا۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔